हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कैरियर अलर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद हम लोग क्या कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज के प्रॉ एंड कॉन्स बोथ आर डिस्कस्ड हियर, मतलब उसकी अच्छाइयाँ और खामियाँ दोनों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। और कौन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सही रहेगा ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप 10th स्टूडेंट हैं देन यू मस्ट वॉच इट, एंड 9th स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसको और 8th भी, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज इज़ वेरी गुड फॉर आवर कैरियर। ओके, सो डोंट स्किप इट, प्लीज़ वॉच इट टिल एंड। ओके, दिस वीडियो इज़ इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसमें हम बताने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में और अंडरस्टैंडिंग करने में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कैरियर को लेकर। अगर आपका कैरियर चॉइस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। आपको कौन सा कोर्स लेना है, इंटरमीडिएट करना है या पॉलिटेक्निक करनी है, ITI करना है या फिर पैरामेडिकल में जाना है या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज ही करने चाहिए। आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से इसमें ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कवर्ड हियर। ओके, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें हमने कवर की है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले डिस्कशन शुरू करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ। मेरा नाम आयुष कुमार है और मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है रिसेंटली 2020 में और 8.3 CGPA के साथ। आई हैड वर्कड 18 मंथ फॉर एयरटेल के लिए मैंने काम किया एज ए FOS। ओके, तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ मोस्ट फेमस कैरियर ऑप्शंस होते हैं जो एटलीस्ट सभी को मालूम होते हैं। ओके, तो जिसमें से फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन होता है इंटरमीडिएट एंड देन पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल्स में भी होता है और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कुछ होते हैं। इनको हमने सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। ओके, सो दीज आर आवर कोर्सेज। ओके, सो इंटरमीडिएट, पॉलिटेक्निक एंड ITI, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, पैरामेडिकल साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स इंक्लूडेड हियर। तो डिस्कशन कुछ ऐसा होने वाला है, इनके बारे में हम लोग एक लार्ज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लिया है वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स, जो हमको लगता है आई थिंक एवरी स्टूडेंट नो अबाउट इट। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सॉरी एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बोथ आर, तुम दोनों ले सकते हो। ओके, इनकेस आप कॉमर्स के केस में आप ले सकते हो, मैथ के साथ कॉमर्स कर सकते हो। ओके, अदरवाइज विदाउट मैथमेटिक्स भी कर सकते हो कॉमर्स। ओके, अब इसमें ये सारी ब्रांचेज होती हैं। अगर आपको नीड है कि मैं इन पे फर्दर वीडियो बनाऊँ या फर्दर लेसन लेके आऊँ, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ओके, क्योंकि इस चैनल का यही मेन एम है कि प्रॉपर कैरियर गाइडेंस देना है। तो पोस्ट कम्प्लीकेशन ऑफ द 12th को कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएशन मल्टीपल डिसिप्लिन बेस्ड सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, जैसे कि MBBS हो सकता है, MBBS, ओके, MBBS हो गया, BTech हो गया, BTech भी कर सकते हो आप, BTech भी कर सकते हो। तो इस तरीके के MBBS, BTech और एंड कॉमर्स, BSc, बहुत ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स आर अवेलेबल आफ्टर डूइंग द इंटरमीडिएट। ओके, तो इंटरमीडिएट को करने के बाद इस तरीके के आपको ग्रेजुएशन के ऑप्शन मिलते हैं। तो ये 2 ईयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके बेनिफिट्स। तो पॉलिटेक्निक की बात करते हैं हम लोग अगर, तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है पॉलिटेक्निक के 3 ईयर्स प्रोग्राम होता है और 2 ईयर्स प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भी काफ़ी फेमस होता है, बट सम स्टूडेंट आर नॉट एबल टू नो अबाउट इट प्रॉपरली, क्योंकि कभी कभी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता, तो इस वजह से ये चीज़ नहीं पता रहती किसी को। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है तो आप इंटरमीडिएट्स के बाद भी BTech कर सकते हो। बट अगर आपको 10th के बाद ही जाना है तो आप लोग जा सकते हैं पॉलिटेक्निक के लिए। ओके, यू आर फ्री फॉर डूइंग द पॉलिटेक्निक। ओके, इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस इज माय फेवरेट वन, एंड सेकंड इज सिविल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, these are the
basic disciplinary branches of the polytechnic. Okay, based on your interest you can choose it from one from of them. Okay, इनमें से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से. ओके, और ये कुछ मिला के 3 years प्रोग्राम भी होता है और 2 years प्रोग्राम भी होता है. ठीक, 1 year प्रोग्राम भी कुछ ब्रांचेज में होता है, जैसे कि IT हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इस तरीके से. तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिटेक्निक. पॉलिटेक्निक का होता है, हाँ, यहाँ पे आपकी कैंपस प्लेसमेंट होने के चांसेस रहते हैं, और आप डिप्लोमा करने के बाद आप JEE की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल सिविल किसी से आपने किया है तो आप JEE की पोस्ट पे एंड पॉलिटेक्निक और इंटरमीडिएट में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इसका ये एडवांटेज होता है. ओके, पॉलिटेक्निक का ये एडवांटेज होता है कि आप जा सकते हैं किसके लिए, कैंपस प्लेसमेंट प्लस पॉइंट है, और JEE की पोस्ट के लिए जा सकते हैं. और आई थिंक द लेवल ऑफ नॉलेज इज़ मोर इन कंपेयर टू द इंटरमीडिएट. ओके, तो अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटेक्निक के लिए आफ्टर 10th, देन दिस इज द गुड थिंग फॉर योर कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर इन कंपेरिजन टू इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने वाले हैं आपको. ओके, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी सिंगल पॉइंट देन यू कमेंट डाउन बिलो. अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा. ओके, देन द नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI होता है. तो आफ्टर 10th the many students are interested to doing the ITI. Okay, ITI is not bad but it is counted and इसको थोड़ा सा लो लेवल के नज़रिए से देखा जाता है इंटरमीडिएट और पॉलिटेक्निक की कंपैरिजन में. ओके, सो इफ़ योर इंटरेस्ट इज इन द ITI then not bad for you. Okay, it's all about your interest. Okay, आपका अगर इंटरेस्ट ITI में है तो आप जा सकते हैं. यहाँ से आपको ITI करने के बाद आप रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की कुछ ब्रांचेज होती हैं यहाँ पे ITI में. आप यहाँ से कर सकते हैं फिटर, मैकेनिकल, ये सब ब्रांचेज होती हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाता है. ठीक है, दिस इज़ द 2 year कोर्स प्रोग्राम, ये भी 2 साल का ही होता है. तो हमने डिस्कस किया पॉलिटेक्निक, इंटरमीडिएट एंड देन ITI. तो अगर आपका इंटरेस्ट इंटरमीडिएट है देन यू हैव टू गो फॉर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के लिए आप लोग जा सकते हैं, उसमें भी चांसेस हैं. बट अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटेक्निक है देन दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक के जस्ट बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, और ग्रेजुएशन कर पाते हैं लेटरल एंट्री के साथ. आपको लेटरल एंट्री मिलती है क्योंकि वहाँ पे आप 3 years प्रोग्राम करके आएंगे और वहाँ पे 2 years प्रोग्राम, और लेवल ऑफ नॉलेज इज मोर इन कंपेयर टू द इंटरमीडिएट स्टूडेंट. ओके, एंड और क्या है कि आपको अगर आप इंटरेस्टेड है कैंपस प्लेसमेंट में देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू पॉलिटेक्निक. ओके, एंड ITI इज आल्सो बट इट इज काउंटेड, इसमें थोड़ा सा लो लेवल होता है इसका, इतना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि केवल मुझे प्रैक्टिकली चीज़ें समझनी है और मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए तो ITI इट्स गुड फॉर यू. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन डेप्थ नॉलेज एंड इंटरमीडिएट एंड पॉलिटेक्निक इज बेस्ट फॉर यू. अब वहाँ पर तो था इंजीनियरिंग साइड, तो हमने डिस्कस किया प्योर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजिकल साइड. अब यहाँ पे आप पैरामेडिकल्स पे, अब यहाँ पे डिस्कशन जो अपना होने वाला है पैरामेडिकल पे होने वाला है. ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरामेडिकल्स के लिए. पैरामेडिकल्स में क्या है, आफ्टर 10th क्लास स्टूडेंट कैन डू द पैरामेडिक कोर्सेज. जैसे कि यहाँ पे भी पैरामेडिकल में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होती हैं. ओके, जैसे DMLT, डिप्लोमा इन मेडिसिन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी. यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मेडिसिन की लेबोरेटरी पे आपको वर्क करने का ऑफर आएगा. ओके, और फिर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजीज होगी. ओके,
यहाँ पे टेक्नोलॉजीज है, ठीक, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो दीज आर द डिप्लोमा कोर्सेज इन केस ऑफ द पैरामेडिकल साइंस, ओके। शार्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, टैली हो गया, DTP हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ये सब शार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो जिससे कि आपको 10th के बाद प्लेसमेंट होने के चांसेस रहते हैं, ओके। दिस ऑल अबाउट द कोर्सेज, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लास्ट तक, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल कैरियर अलर्ट को, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।